नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को मेरी तरफ से नमो नमः। आज हम जो पूर्व में संधियां पढ़ रहे थे, उसके बाद अच संधि प्रकरण के अंतर्गत पूर्व रूप और पर रूप आज ये पढ़ेंगे अपन संधि में। तो पूर्व रूप संधि के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। एंग पूर्व रूप संधि जो है, इसकी परिभाषा है एंगः पदान्तादतिः पदान्त्वा देंगो अतिः परे पूर्व रूप में कादेशः स्यात्। अर्थात इस कारिका का अर्थ है, यदि पदांता देंगो अति परे रूप परे पूर्व रूप, अर्थात यदि पद के अंत में एंग एंग अर्थात ए और ओ आवे और उसके बाद ह्रस्व अ आवे, तो ए और ओ प्लस ए है, उसके स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अर्थात यदि पद के अंत में ए और ओ आवे और उसके बाद कौन सा स्वर आए, ह्रस्व स्वर आए, तो उस पूर्व वाला रूप जो है ए और ओ के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होकर हो जाता है और ए के स्थान पे अवग्रह चिन्ह लगा दिया जाता है। ये परिभाषा है इसकी। इसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण हैं, जैसे ए और ओ प्लस ए, तो ए और ओ को क्या हो जाता है, एक आदेश हो जाता है, और जो ये ह्रस्व अ है उसको अवग्रह जो चिन्ह है ये लग जाता है। जैसे देखिए, उदाहरण से देखते हैं। हरे प्लस अव, हरे अव, तो हरे के ए, हरे में जो ए स्थित है और उसके बाद क्या है, ह्रस्व अ है, तो पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। अर्थात जो पहले का रूप है ए, उसका एक आदेश होगा और जो ए बाद वाला है उसको अवग्रह चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार वने अत्र का बनेगा वनेत्र, तो ये ए है, इसकी जगह ये अवग्रह का चिन्ह लग जाता है इसमें। यहाँ पे तीसरा जो उदाहरण है लोकोयम, लोकोयम में यहाँ ओ प्लस अ ह्रस्व है, अतः यहाँ पे भी ए के स्थान पे अवग्रह है और पूर्व रूप जो है ओ को ओ ही होगा, तो लोकोयम हो जाएगा। साधु अनुग्रहण है, इसमें भी साधु में ओ है, उसके बाद ह्रस्व अ है, अतः यहाँ पे जो है रूप बनेगा साधु अनुग्रहण है। ग्रहे अश्मि, यहाँ पर ग्रहे में ए है, उसके बाद अ ह्रस्व है, दोनों के स्थान पे ए और अवग्रह चिन्ह लग जाएगा, तो ग्रहे अस्मि हो जाएगा। एधते अयम, एधते अयम बनेगा इसका। ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अस्मिन, ग्रामे अयम, ग्रामे अयम। वने अटति, वने अटति। मुरारे अव, मुरारे अव। साधो अपेहि, साधो अपेहि, यह रूप जो है बनता है। इसके बाद हम दूसरी अगली संधि जो है हमारी पर रूप एकादेश जो संधि है उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पर रूप और पूर्व रूप में अंतर है। पर रूप जो संधि है, यह इसका जो है एंग पदा एंगी पर रूपम, अर्थात एंगी पर रूपम। पहले अपन ने पूर्व रूप पढ़ा था, अब जो है हम पर रूप संधि पढ़ रहे हैं। इसकी परिभाषा है एंगी पर रूपम आद उपसर्गात देंगा आदौ धातौ पर रूप मेकादेशः स्यात्। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि यदि आद उपसर्गात अकारांत उपसर्ग के बाद देंगादो एंग
एंग आदो, एंग अर्थात ए और ओ को कहते हैं एंग। एंग आदो ए और ओ स्वर उसके प्रारंभ में हो और धातु आवे तो दोनों के स्थान पर एक आदेश अर्थात ए और ओ हो जाता है। अर्थात अकारांत उपसर्ग के बाद पहले क्या हो, अकारांत उपसर्गवाचक हो, उपसर्ग हो लेकिन क्या हो, अकारांत हो, और उसके बाद एंग आए, एंग अर्थात ए और ओ आवे तो प्रारंभ में आवे तो दोनों के स्थान पर एक आदेश अर्थात ए और ओ हो जाता है। यहाँ पर जैसे उदाहरण है तो ए आ के बाद यदि ए हो तो ए हो जाएगा, ए और आ प्लस ओ हो तो ओ हो जाएगा। यह वृद्धि, यह सूत्र जो है वृद्धि का अपवाद कहा जाता है। यथा अर्थात उदाहरण से देखेंगे हम इसको, प्र प्लस एज दे तो यहाँ पर पहले क्या आया, अकारांत उपसर्ग आया। प्र क्या है, प्र उपसर्ग है और ये क्या है, अकारांत है। और इसके बाद क्या आया, एंग धातु से ए आया है, एजते, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, क्या होगा यहाँ पे, तो इस ए प्लस ए के स्थान पर, दोनों के स्थान पर एक आदेश अर्थात ए ही होगा तो रूप बनेगा प्रेजते। अर्थात ए या आ हो, उपसर्ग में हर्ष व भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, परंतु इसके बाद ए या ओ इन दोनों में से एंग होना जरूरी है। अगर इसके बाद ए और ओ हो तो उनका जो है पर रूप एक आदेश होता है। पर रूप अर्थात बाद वाला रूप। तो प्र क्या है, उपसर्ग युक्त है, हर्स्व है इसमें, उसके बाद एंग है अर्थात ए आ रहा है एंग का, तो दोनों के स्थान पर रूप एक आदेश ए हो जाता, पर यानी बाद वाला रूप एक आदेश हो जाता है तो शब्द बनता है प्रेजते। इसी प्रकार परा प्लस एलयति परेलयति, उप प्लस ओषति उपोषति, प्र प्लस एषयति प्रेषयति, उप प्लस एलयति उपेलयति, प्र प्लस ओषति प्रोषति। ये इसके उदाहरण हमने पढ़े हैं, इसके उदाहरण अब पढ़ लिए हैं। इसके बाद जो है अगली संधि हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अयादि संधि। अगली जो संधि आ रही है उसका नाम है अयादि संधि। तो अच संधि के अंतर्गत अपन ने क्या पढ़ा, पूर्व रूप पढ़ लिया, पर रूप पढ़ लिया। अब हम जो है अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसका सूत्र है एचो अय वायावह। सूत्र क्या है इसका, एचो अय वायावह। इसकी परिभाषा है एच क्रमादयः अव आय आव एते शुर अचि। एच क्रमादयः अव आय आव एते शुर अचि। अर्थात एच में कौन कौन से आते हैं, एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ए ओ ए ओ, ये के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अव, बड़े ए के स्थान पर आय और बड़ा औ के स्थान पर आव आदेश हो जाते हैं। यदि कोई भी स्वर आगे हो तो इनके बाद क्या होना जरूरी है, क्या कंडीशन जरूरी है, ए स्वर होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो ऐसा नहीं होगा, अर्थात संधि नहीं होगी, ये वाली संधि नहीं होगी। तो इनके बाद क्या है, स्वरों के परे रहने पर इसके बाद क्या होना चाहिए, स्वर होना चाहिए। तो ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, ए के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है हरे, हरे प्लस ए, तो हरे के ए में क्या है, ए है, उसके बाद क्या है, एंग आ गया। तो इस ए को क्या करेंगे, इस ए को
अय आदेश हो जाएगा। कौन सा सूत्र से? ए जो आए वायावा सूत्र से। तो ए के स्थान पे क्या हो गया? अय हो गया। अय हो गया तो र में ए मिल जाएगा और ये हलंत है, इसकी क्या जुड़ जाएगा? यह इसके ए जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? हरे। इसी प्रकार ने प्लस अनम नयनम, भो प्लस अनह भवनः, और शे प्लस अनम शयनम, चे प्लस अनम चयनम। इसी प्रकार ओ वाले जो उदाहरण हैं वो इस प्रकार है। भो प्लस अनम, यहाँ पे ओ है तो ओ के स्थान पे क्या आएगा? अव आएगा। तो भो प्लस अनम भवनम, पो प्लस अनम अनः पवनः, पो प्लस इत्रम। ओ को क्या हो रहा है यहाँ पे? अव आदेश, अव हो रहा है यहाँ पे। पवनम पवित्र अव हो गया। और ए के जो है उदाहरण है बड़े ए के, जैसे नई प्लस अकह, यहाँ क्या होगा? आय हो जाएगा। आय आय होगा यहाँ पे। नायकः क्या होगा? नायकः। इसके बाद चई प्लस अकह चायकः, चई प्लस अकह चायकः, क्षय प्लस अकह क्षायकः। ओ को आव आदेश हो जाएगा। पौ प्लस अकह पावकः, भौ प्लस अकह भावकः, नौ प्लस अकह नाविकः, लौ प्लस अकह लावकः। इस प्रकार जो है ये अयादि संधि हुई। कहने का मतलब है कि ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर अव, जो बड़ा ए है इसके स्थान पर आय, बड़ा है ए है उसके स्थान पर आय आदेश हो जाता है। इस प्रकार यह जो है अपनी संधि जो है यहाँ पे पूर्ण हुई। इसके बाद जो आगे की बची हुई संधियाँ हैं उसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। धन्यवाद।